क्लास। आज हम करेंगे दो लड़के सुमित्रानंदन पंत के आगे प्रसंग की व्याख्या। 5वीं, 6वीं और 7वीं रह गई है कि किस प्रकार कवि ने दो लड़कों की दुख को, उनके नंग तरंग जो बालक हैं उनके प्रति दुख संवेदना को प्रकट किया है कि वही कवि संसार की विषमता की मनुष्य को जीने के लिए उचित साधन की चर्चा करता हुआ कहता है कि इस संसार में मनुष्य को आग का डर है, बाढ़ का डर है, अर्थात बाढ़ आकर कभी दुखी कर देती उल्का, कभी तारे टूटकर धरती पर गिर जाते हैं, जंजा, कभी जंजा किसे कहेंगे, तूफान आ जाता है, भीषण भू कि धरती को पूरी तरह से तबाही ला सकता है। तो इसमें मनुष्य कैसे रह सकता है? कोमल मनुष्य जो क्लेवर है वो किस प्रकार जी सकता है? निष्ठुर है जड़ प्रकृति। जब हमारी जड़ प्रकृति है वो निष्ठुर हो तो हम किस प्रकार से जी सकते हैं कि सहज भंगुर हमारा जीवन है। मनुष्य को चाहिए इन मनोचित साधनों का उचित प्रयोग कि भगवान को चाहिए इस संसार में जो धरती में रह रहा है उस प्रकृति जो कितनी निर्दयी है, इस संसार में रहने के लिए मनुष्य को उचित साधनों की आवश्यकता है और उसे उचित साधन अवश्य ही प्राप्त हो। ठीक है जी, पहले आपने इसकी करनी है प्रसंग के प्रस्तुत काव्य में सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता दो लड़के में से अवतरित किए गए। इसमें कवि ने दो गरीब नंग तरंग बालकों के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त की है। लास्ट में आ जाएगा इसका विशेष में कवि ने परोक्ष कि इनडायरेक्टली रूप से कवि द्वारा बाढ़, आग, उल्कापात, तारे टूटने, तूफान द्वारा गरीबों को सताए जाने की बात कर रहा है कि समाज में यह आशा करता है कि पिछड़े और गरीबों के लिए जीने के उचित साधन दिए जाए कि उन्हें पूरे उचित साधन प्राप्त हुए। तत्सम प्रधान भाषा उद्देशात्मकता, प्रश्न तथा अनुप्रास और चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। भाषा सहज, सरल एवं भावपूर्ण। इसमें सुंदर शैली का प्रयोग किया गया। इसमें अलंकारों और छंदों का प्रयोग बड़े ही सहज ढंग से किया गया है। हाँ जी, नेक्स्ट व्याख्या जी, क्यों ना एक मानव सभी कि क्यों ना मनुष्य मिलजुल कर आपस में बिना किसी भेदभाव किए मानवता का निर्माण करे, अर्थात कोई भी अमीर गरीब ना रहे, किसी भी को भी इस बात का सामना ना करना पड़े कि उसके पास ये साधन उपलब्ध नहीं है या वो साधन उपलब्ध नहीं है, बल्कि उसे प्रत्येक साधन प्राप्त हो। जीवन का प्रसाद उठे कि जीवन हमारा महल रूपी गौरवशाली अनुभव प्राप्त करे और मनुष्य की भलाई के लिए मनुष्य का कि मानव का साम्राज्य बने, मानव हित, मानव के बारे में ही सोचे, अर्थात कोई भी दो वक्त की रोटी के लिए ना तरसे, सबको बराबर रोटी मिले और कोई भी ये ना हो कि वह दुख को प्राप्त करिए। इसलिए हमें भेदभाव किए बिना इस संसार को भेदभाव को मिटाकर समता की भावना से युक्त करना है ताकि किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रहे और मनुष्य की भलाई के लिए मनुष्य का साम्राज्य बन जाए। ठीक है जी, ये लिखकर आपने बाद में इसका लिखना है प्रसंग। पहले आप प्रसंग करोगे। प्रस्तुत काव्यांश सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित दो लड़के में से उत्कृत है। इसमें कवि ने दो गरीब बालकों के चिंता मुक्त जीवन का चित्रण करते हुए मानव मात्र के परस्पर मिलजुल कर और भेदभाव से रहित जीवन जीने के लिए समाज में आपस में बनाकर एक दूसरे के साथ रहकर रहने की प्रेरणा की है। व्याख्या के बाद में लास्ट में हम करेंगे विशेष। कवि का तात्पर्य यह है कि संसार में अमीर गरीब किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, सब बराबर में आपस में जीवन अच्छा व्यतीत करें, दूसरा भरपेट रोटी खाएं
और भेदभाव को मिटाकर समता की भावना का निर्माण करें। तत्सम भाषा प्रसाद में प्रभाव और भावों का सुंदर समन्वय है। अनुप्रास, प्रश्न और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है जी। भाषा सहज, सरल एवं भावपूर्ण, इसमें सुंदर शैली का प्रयोग किया गया है। उसके बाद लास्ट है आपका ये दो लड़के सुमित्रानंदन पंत का लास्ट इसका काव्यांश है कि जीवन की क्षण दूली रह सके, कि जीवन की क्षण दूली। जो कवि धरती को स्वर्ग बनाने की बात कर रहा है, इसमें हमें संसार में मनुष्य को ऐसा निर्माण करना चाहिए कि रक्त मांस की इच्छाएं जन की हो पूरी, कि जो इस संसार में मनुष्य रूपी है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हों। प्रत्येक मनुष्य आपस में मनुज प्रेम से यहाँ रह सके, कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, हर एक को हर एक सुख की प्राप्ति हो सके। और कौन सा स्वर्ग चाहिए? और मनुष्य को कहा है कि तुम धरती पर किस दूसरे स्वर्ग की कामना कर रहे हो? मनुष्य का साम्राज्य, जो मनुष्य यहाँ पर रह रहा है उसी का साम्राज्य है, यही हमारा स्वर्ग है, यही हमें सब सुख सुविधाएं उपलब्ध है। धरती पर वे सब प्राप्त होती हैं, तो हमारी धरती ही स्वर्ग कहलाएगी। ठीक है जी। पहले आप इसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद पहले आ जाएगा आपका प्रसंग। प्रस्तुत काव्यावतरण सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता दो लड़के के अवतरण में से लिया गया है। इसमें निर्धन गरीब बालकों के चिंता मुक्त रहने और मानव मात्र की आपस में मिलजुल कर और भेदभाव से रहित समाज बनाने की प्रेरणा दी है। लास्ट में आ जाएगा व्याख्या के बाद आपका विशेष, कि कवि का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को मनुष्य से प्रेम पूर्वक अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है, तो हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। भाषा तत्सम, प्रधान एवं भावपूर्ण है। इसमें प्रश्न अलंकार और भाषा सहज, सरल एवं भावपूर्ण है। इसमें सुंदर शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है जी। आज आपने इन सभी तीनों की व्याख्या भाग करनी है। दो लड़के, कल मैं करवाऊंगी। पहले इनसे रिलेटेड ही प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से करने हैं। कल पहले इसका रिटन टेस्ट होगा। दो लड़के सुमित्रानंदन पंत। थैंक यू।